हेलो दोस्तों, धार्मिक दर्शन पर आपका स्वागत है। आज की कथा आपको बताएगी कि अच्छी और बुरी संगत का आप पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, ये कथा है श्रीमद् भागवत की। ये कथा है भक्त अजामिल की। दोस्तों, अजामिल नाम का ब्राह्मण बहुत ही समझदार और विद्वान था और प्रतिदिन अपने माँ बाप की सेवा करता और अपने सभी नियम कर्म धर्म बहुत ही अच्छे से करता। आज भी वह आज भी वह लकड़ियाँ काटने के लिए वन में नित्य प्रतिदिन की तरह गया। लेकिन आज उसने वन में कुछ इस तरह का दृश्य देखा जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया, उसके जीवन पर बहुत ही गहरा असर डाला। आज उसने किसी वेश्या को किसी के साथ विहार करते हुए देखा। दोस्तों, वह उस वेश्या के रूप पर इतना मुग्ध हो गया, उस दृश्य ने उसको इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि वह अपना सब कुछ छोड़कर उस वेश्या के पास चला गया और अपना घर-बार, अपने माँ-बाप सब कुछ छोड़कर उस वेश्या के साथ रहने लगा। अपनी सारी संपत्ति भी उसने उस वेश्या पर लुटा दी। दोस्तों, इसी तरह जामिल उस वेश्या के साथ रहने लगा और रहते-रहते उसके स्वभाव में कुछ इस तरह का बदलाव आया कि कोई भी कुछ भी कहता उसे बहुत गुस्सा आ जाता। उसके घर पर कोई भी आता उसे वह भगा देता। बहुत ही उसका स्वभाव जैसा पहले सौम्य था वैसा अब नहीं रहा। उस वेश्या के साथ रहते-रहते जब उसे समय हो गया तो एक दिन संतों की एक टोली अजामिल के दरवाजे पर आई और उस समय उसके घर पर उसकी पत्नी यानी कि वो वेश्या और उसके बच्चे कोई भी नहीं था। दोस्तों, उस समय उन संतों को देखकर अजामिल के पिछले जन्म के कुछ पूर्व जन्म के कर्म उस समय जाग गए। तो उसने उन ब्राह्मणों को भगाया नहीं बल्कि अपने घर आने दिया। संतों ने कहा कि हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं है और रात गुजर करना है और हमें नारायण जी का भजन कीर्तन करना है, तो हमें अपने घर में एक रात की शरण दे दो। अजामिल ने कहा ठीक है। पूरी रात जब उसने संतों का भजन सुना तो उसके मन में, उसकी बुद्धि में कुछ बदलाव आया क्योंकि उसे अच्छे लोगों की संगति मिल गई थी। दोस्तों, जब वह संत अगली सुबह जा रहे थे तो संतों ने बोला कि तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसके बदले हम तुम्हें क्या दें। अजामिल ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे कि मेरे मन में भी आपकी तरह प्रभु के लिए भक्ति जाग जाए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि आपके जो 10वां पुत्र होने वाला है उसका नाम आप नारायण रखना। अब अजामिल को इस नाम का मतलब तो नहीं पता था, लेकिन संतों के कहने पर उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अपने उस पुत्र से अजामिल को इतना प्रेम हो गया कि उठते बैठते, जागते सोते, खाते पीते सिर्फ नारायण नारायण ही पुकारता। वह पुकारता तो अपने पुत्र को था, लेकिन सुनते स्वयं नारायण थे। दोस्तों, अंत समय आया और जब अजामिल के जाने का समय हो गया तो नारायण के दूत उसे लेने आए, लेकिन उन्हें देखकर अजामिल इतना डर गया कि उसने अपने पुत्र को पुकारा, आओ नारायण मुझे बचाओ। उस समय उसका पुत्र तो नहीं आया, लेकिन स्वयं नारायण ने उसकी आवाज़ सुनी क्योंकि वह अपने पूरे जीवन सिर्फ नारायण नारायण बोलता रहा। दोस्तों, नारायण ने अपने दूत भेजे और जब वे नारायण के दूत यमदूतों से टकराए, उनसे लड़ाई की और उनको भगाया। ये सब दृश्य अजामिल देख रहा था। अजामिल ने जब देखा तो उसने बोला कि मुझे कुछ कुछ समय का टाइम और दें ताकि मैं प्रभु की भक्ति कर पाऊँ, क्योंकि मैंने पूरे जीवन प्रभु की भक्ति नहीं की। नारायण की कृपा से उसे कुछ समय का टाइम और मिल गया और वह अगले और 20 साल तक जिया और उसने उन 20 सालों में सिर्फ नारायण की भक्ति की। दोस्तों, अंत समय जब आया तो स्वयं नारायण उसे लेने आए और इस तरह अजामिल ब्राह्मण को वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ और उसे मुक्ति मिल गई। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन पर भी अच्छी और बुरी संगत का बहुत असर पड़ता है। जब हम अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं तो चाहे हम कितने भी बुरे हों, हमारे अंदर कुछ न कुछ बदलाव अच्छा ज़रूर आता है और एक दिन हम भी अच्छे मार्ग पर चलने लगते हैं। लेकिन जब हम बुरे लोगों की संगत में पड़ जाते हैं तो हम चाहे कितने भी अच्छे हों,
हमारे जीवन पर कुछ न कुछ बुरा असर ज़रूर पड़ता है। इसलिए स्वयं भी अच्छे रहें, अपने आसपास वाले लोगों को भी अच्छी शिक्षा दें, अच्छा समझाएं और अच्छी संगत प्राप्त करें। धन्यवाद।